श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा प्रवचन 47वां ब्रह्म का स्वरूप भाग 2 सर्व कारणता और सर्व अधिपत्य अध्याय चल रहा है, जिसमें हमारे श्वेता श्वेतर अध्याय 5 के मंत्र नंबर 3 से 6 की व्याख्या चल रही है। भगवान पेज नंबर 655 से आगे लेते हुए पिछला सत्संग विराम हुआ था भगवान की अगर अनंत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ना होता तो वेद की जरूरत भी नहीं होती। वही लोग वेद को नहीं मानते हैं जिनको ब्रह्म साक्षात्कार करने की लालसा नहीं है। यहाँ पे विराम किया था भगवान। यहाँ से आगे कहते हैं कि श्रोत्रभ्यो मंतव्यो निधिध्यासितभ्य। कहाँ से मिलेगा उनको जब वेद नहीं होगा? तब बोले नहीं, हम वेद से नहीं खुर्दबीन से ब्रह्म को देखेंगे। आंख में खुर्दबीन लगाएंगे और उससे ब्रह्म दिखेगा। कि नहीं भाई, खुर्दबीन से ब्रह्म नहीं दिखता है। आंख से ब्रह्म को देखकर फिर ब्रह्म का ज्ञान होगा कि यह ब्रह्म रहा, वह ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। वह तो आंख बंद करके लोग कहेंगे देखो दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र है और उसके थोड़ा ऊपर ब्रह्म रहता है। कैसा है कि यह जो थोड़ा नीला नीला है ना, यह महाराज मन का विकार है। असल में आंखों के भीतर की जो नीलिमा है ना, वह आंख से नहीं दिखती। ऐसे लोगों ने अपने बच्चों कच्चों का नाम ब्रह्म रख छोड़ा है और बोलते हैं कि हमने ब्रह्म जान लिया है और यह हमने ब्रह्म देख ही लिया। ब्रह्म कोई खुर्दबीन से दूरबीन से देखने की चीज नहीं है, क्योंकि यह इंद्रियक नहीं है। त्वचा से हमने ब्रह्म को छुआ और कान से हमने ब्रह्म को सुना और आंख से ब्रह्म को देखा और नाक से सूंघा और जीभ से ब्रह्म को चाट लिया। इसका नाम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वह है जो किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जाता। ब्रह्म वह है जिसमें मन और बुद्धि का भी प्रवेश नहीं है। ब्रह्म वह है जो अनुभव्य नहीं होता। अनुभाव्य, अनुभव में मतलब अनुभव का विषय नहीं होता है, तब अनुभव ही अनंत ब्रह्म है। इस बात को बताने के लिए वाक्य की जरूरत होती है और वह वाक्य भले ही मनुष्य का बोला हुआ हो, लेकिन वेदानुकूल तो होगा ना। तत्वम असि आदि महावाक्य का अर्थ होगा कि नहीं होगा। अंग्रेजी में बोला जाएगा तो आदमी बोलेगा ना। ठीक है कि आदमी बोलेगा, लेकिन उसका मतलब तत्वम असि है कि नहीं, हम ब्रह्मास्मि है कि नहीं, तब वह वेदानुकूल ज्ञान हो गया। माने बिना वेद के ज्ञान नहीं होता, इसलिए ब्रह्म योनि उसको बोलते हैं। ब्रह्म माने वेद ही उसके ज्ञान में प्रमाण है। ये पूर्व देवा ऋषिश्च तद विदुः, जो पहले देवता हुए हैं पूर्व देवा, रुद्राद्यः ऋषिश्च कामदेव आदि ऋषि, वामदेव, सनत कुमार, ऋभु, वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने उसको जाना। क्या जाना? कि अहम ब्रह्म अस्मि इति, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा वामदेव आदि ने जाना। जो
पूर्व देव और ऋषि हैं, उन महादेव आदि देवताओं ने और वामदेव आदि ऋषियों ने उसको जाना। जिन्होंने जाना उनकी क्या दशा हुई? जानने से क्या हुआ कि उसी में मिल गई। संसार में और कोई चीज़ जानने से मिल नहीं जाती, जानने के बाद उसको पाना पड़ता है। या परमात्मा ही एक ऐसा है कि जानने से मिला हुआ ही मिलता है, पहले से मिला हुआ है, अपना आपा ही है, बस जानते नहीं थे। ब्रह्म में अज्ञातता ही एक शक्ति है जो सृष्टि बनाती है। अज्ञात ब्रह्म ही सृष्टि का कारण है। ब्रह्म में कारणत्व क्या है? अज्ञातत्व की ही ब्रह्म की शक्ति है। अज्ञात आत्मा का नाम ईश्वर है, वही जगत का कारण है, और ज्ञात आत्मा का नाम ब्रह्म है। ज्ञात आत्मा का नाम ब्रह्म है और अज्ञात आत्मा का नाम सृष्टिकर्ता ईश्वर है। बहुत सुंदर लाइन। ज्ञात आत्मा का नाम ब्रह्म है और अज्ञात आत्मा का नाम सृष्टिकर्ता ईश्वर है। केवल ज्ञातता अज्ञातता से ही यह फर्क पड़ गया है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।